दशहरा का समय है, नवरात्रि का 9 दिन माता रानी का पूजा अर्चना की जाती है और आज अष्टमी है। अष्टमी पे मैं गुरुजी से बात करूंगा कि दर्शकों को ये बताएंगे कि अष्टमी में कैसे क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि अष्टमी में पूजा कैसे करें और नवरात्रि की पूजा 9 दिन अगर नहीं कर पाएँ तो क्या अष्टमी की पूजा करने से सारे 9 दिन का नवरात्रि का माता रानी का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं गुरुजी से बात करूँगा। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे जय माता। गुरुजी ये बताइए कि जो दर्शक जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माता रानी का पाठ करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं उनको पहला दिन अगर नहीं कर पाए तो अष्टमी के करेंगे तो क्या उनको सारे दिनों का फल मिलेगा या नहीं? देखो, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जय माता की। माँ भगवती का जो रूप है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये 3 रूपों में विराजमान है, जिनको नव भक्ति कहा गया है, नव दुर्गा जिनको बोला गया है। तो माता का जो रूप है अष्टमी का, महागौरी का रूप है। और महागौरी का रूप वो है, तपस्या का रूप है, तपस्वी माता कहा गया है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव को प्राप्ति के लिए जो तप किया, और तप ऐसा किया कि जिन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया, केवल प्राणवायु के द्वारा ही भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। और भगवान शिव को जो प्राप्त किया तो उनका गौरव, उनका यश इतना फैल गया, तो उनको गौरव से ही गौरी नाम पड़ा, महागौरी के नाम से। तो जो नवदुर्गा नहीं रख सकते, 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, केवल अष्टमी का व्रत रखें, और अष्टमी का व्रत करने से ही उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सप्तमी के दिवस से ही व्रत ये शुरू हो जाता है। सप्तमी के दिवस से ही आप अन्न खाना छोड़ें और सात्विक विचार मन में धारण करें, और झूठ न बोलें, असत्य न बोलें, व्यभिचार न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और सबको अपनी माँ बहन दृष्टि से हर एक स्त्री पुरुष को देखें। तो उसमें क्या होता है, उनमें भाव बदलता है और माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अच्छा गुरुजी, लोग ये आधा तो भ्रम में रहते हैं कि अष्टमी के दिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अष्टमी खाकर कर सकता हूँ सेंधा नमक से। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अष्टमी निर्जला रहना चाहिए। इसका क्या है? अष्टमी के दिन ये क्या होता है कि निर्जला होने से ही मनोकामना पूर्ण होती है या फिर खाकर भी लोग कर सकते हैं? ये जानना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना शरीर है, अपनी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वैसे तो निराहारी रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सेंधा नमक भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति, यानी कि मन में भाव है व्रत रखने का आपका, और मन का भाव ही सबसे बड़ी भक्ति का भाव बनता है। इसलिए आप सेंधा नमक ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और फलाहार वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ माता शक्ति का रूप जो है, उसका ध्यान, उसका चिंतन आपके मन में ज़रूर रहना चाहिए, तभी आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। और इस बार अष्टमी और नवमी ऐसा है क्या कि अष्टमी और नवमी 2 दिन, जैसे आधे लोग ये कन्फ्यूज में है, ये समस्या है उनकी कि 11 तारीख को अष्टमी है, 12 को नवमी है, दशमी है। तो कुछ लोग ये जान रहे हैं कि 12 तारीख को दशमी है और कुछ लोग ये जान रहे हैं कि 12 तारीख को नवमी है। तो इस बार ऐसा क्या है? देखो, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये उदय तिथि का जो है, उदय तिथि के हिसाब से 11 तारीख को अष्टमी है और 12 तारीख को नवमी है, यानी कि 10 बजे के बाद 10:30 बजे से शुरू हो जाती है। दशहरा शुरू हो जाएगा 12 तारीख को, तो सूर्योदय में जो आएगी वो 12 तारीख को नवमी आएगी, और सूर्योदय में ही 11 तारीख को अष्टमी आएगी। तो ये इसमें विचार है, और कोई इसमें विचार नहीं है। तो अष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो 11 तारीख को रखें, और जो नवमी का व्रत है वो 12 तारीख को रखा जाएगा। 10:30 बजे के बाद फिर दशहरा शुरू हो जाता है। जिस तरह से गुरुजी ने ये बताया कि अष्टमी और नवमी और दशमी में आपका समस्या का समाधान कर दिया, गुरुजी ने बता दिया कि कब कब क्या है। कैमरामैन संदेश सक्सेना के साथ, प्राइम इंडिया न्यूज़, प्रिंस अजय शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।